आज हम बात करने वाले हैं एशिया टॉप हॉरर प्लेस की। ये कहानी है भानगढ़ राजस्थान की। राजस्थान में भानगढ़ पहले काफ़ी अच्छा शहर हुआ करता था, पर समय के साथ साथ ये जगह इतना बदल गया कि अब ये एक एविडेंट सिटी के बदले और कुछ भी नहीं रहा। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला द भानगढ़ फोर्ट भारत की हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। राजस्थान की ये पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही रहती है, पर हर रात को ये एक भूतिया जगह बन जाती है। यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर में ही एक बोर्ड लगा रखा है, जिसमें लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के पश्चात प्रवेश वर्जित है। भारत का ये एक इकलौता जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट के अंदर जाएगा तो वह कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उनका ये कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और महल के अंदर से रात को पायल की आवाज़ और नाचने गाने की आवाज़ आती है। ऐसा मानो कि आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही हैं। लोगों के हिसाब से यहाँ भूतों के चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आती है, और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम के कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर घूमती रहती है, और पूरे किले से उस समय एक अजीब सी इत्र यानी परफ्यूम की खुशबू आती है। इस किले की कहानी यह है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानी हुआ करती थी। जब वो 18 साल की हुई तब बहुत सारे राजाएं शादी की इच्छाएं लेकर इनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत ख़राब थी, और उसे पता था कि इतने बड़े रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, पर वो उसे दिल से चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसने उस विद्या का सहारा लिया जिसे वो सालों से सीखता आ रहा था, जो कि था ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। उसने सोचा कि वो जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार उस एजेंट बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीद रही थी। तब चुपके से उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर मंत्र स्पेल कर दिया। इससे वो परफ्यूम ऐसा बन गया कि जैसे ही वो रानी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती तो उसका जादू काम करने लगता। पर कोई कारण के चलते या फिर रानी के जो गुप्तचर होते हैं उनके जरिए रानी को यह पता चल गया कि इस मंत्र में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद रानी ने उस परफ्यूम को एक पत्थर पर मारकर तोड़ दिया, और फिर वो काला जादू उल्टा पड़ गया, जिसके असर से वो पत्थर पहाड़ से नीचे गिरते गिरते सीधा उस काला जादूगर के ऊपर आकर गिर गया। इसके चलते वो मरने लगा। मरने के ठीक पहले उसने इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस घटना के ठीक 1 साल बाद यहाँ एक जंग छिड़ी, और एक के बाद एक ऐसी घटना होती गई कि यहाँ की जनसंख्या खत्म होने लगी और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। और आज की स्थानीय लोगों का ये कहना है कि आज भी रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले को हॉन्ट करती है। और जो मैंने पहले बताया कि जो औरत परफ्यूम को लेकर घूमती रहती है वो और कोई नहीं रानी रत्नावती ही है। सो गाइस, यही थी भानगढ़ किले की कहानी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।